हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो में पिछले कुछ दिनों से ना कोई हलचल थी, ना कोई खास तेजी मंदी का माहौल आपको देखने को मिल रहा था एंड ना ही कुछ भी कोई अच्छी या बुरी कोई ऐसी भी खबरें भी निकल कर नहीं आ रही थी। लेकिन आज आपने देखा कि इस पर्टिकुलर काउंटर में एक बढ़िया वाली जो है तेजी आपको देखने को मिली। एक अच्छी खासी आप तेजी कह सकते हो, आपको जो है नजर आई, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके की तेजी का माहौल इसमें आज नजर आया है, वो आने वाले दिनों में और मतलब किस तरीके का हो सकता है, ये एक बड़ी बात निकल कर आती है कि आगे इस तरीके की जो तेजी का माहौल इसमें आज नजर आया, क्या ये कंटिन्यू हो पाएगा? ये आज की इस वीडियो में देखने वाली बात निकल कर आती है। आज की इस वीडियो में हम बात भी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। 342 रुपए 10 पैसे पर एक काउंटर जो है आज क्लोज होता हुआ नजर आया एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की भी करें तो लगभग लगभग 0.4% की तेजी के साथ एक काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नजर आया। तो ये तो आपने देखा कि हाँ, एक अच्छी तेजी तो इसमें रही, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि आज ये काउंटर जो है एक अच्छी खासी तेजी में क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन रही है, क्या यहाँ पर इसी तरीके की तेजी का माहौल लंबे समय से देखने को मिला है, ये एक बड़ी बात निकल कर आती है। देखो, मैं बीते 5 दिनों का हालचाल दिखाता हूँ। 5-7% के ही रिटर्न है। वहीं हम एक महीने में देखें तो लगभग लगभग 7% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो रिटर्न हैं, लेकिन बहुत ही नॉमिनल से ही रिटर्न आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने में देखो कोई रिटर्न ही नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो नेगेटिव ही होता हुआ दिखाई दे काउंटर। 1 साल में 48% के रिटर्न है, लेकिन ऊपरी स्तर से तो ये काउंटर अच्छा खासा नीचे ही गया है। तो ये सिचुएशन जो है आपको देखने को मिली है एंड ये सिचुएशन जो आपको देखने को मिली है, ये मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों के लिए उम्मीद तो लोगों की चलो है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि उम्मीदें तो लोगों को अच्छे की हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी माहौल जो उतार-चढ़ाव कर रहा है, उससे सिचुएशन किस तरीके की बदल पाएगी, ये एक देखने वाली बात निकल कर आती है एंड ये देखना भी है। क्योंकि चलो पहले मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये तो देख लिया आपने कि आज अच्छी तेज़ी थी, तो आज एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, नो डाउट। लेकिन ये खरीदारी पहले क्यों नहीं रही? मार्केट तो पिछले दिनों से भी तेजी दिखा रहा था, लेकिन यहाँ इतनी तेजी आपको देखने को नहीं मिली। जो तेजी थी बेसिकली वो आज ही ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन चलो कुछ खबरें देखते हैं पहले। ये देखो, जियो फाइनेंशियल स्टॉक परफॉर्मेंस कंटिन्यू टू सोर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर एंड मार्केट। तो यहाँ अगर देखो तो ये लिखा हुआ है कि जियो फाइनेंशियल का शेयर है, वो तो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर ही रहा है, अच्छी हो ही रही है, लेकिन साथ में मार्केट में जिस तरीके की स्थिति आपको पिछले कुछ दिनों में अच्छी होती हुई देखने को मिली है और साथ में ये सेक्टर एनबीएफसी लेंडिंग सेक्टर अगर देखा जाए ये भी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड आगे भी अच्छा कर सकता है। एक चीज आप यहाँ पर और देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। This positive trend in Jio Financial stock performance is a reflection of company's strong financial standing and its ability to navigate through the market fluctuations. As a leading player in the finance and NBFC industries, Jio Financials continue to make stride toward the growth and success. ठीक है, तो ये तो कंपनी के बारे में ही चीज़ें लिखी हैं कि इसकी परफॉर्मेंस शो हो रही है, इसकी स्टेबिलिटी शो हो रही है कि किस तरीके का शेयर है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये अपनी परफॉर्मेंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब और चीजें देखते हैं हम। एक रिपोर्ट आप ये भी देखो, जियो फाइनेंशियल शेयर आज जैसे कि तेजी हुई इसमें, तो इसमें जैसा कि आप जानते हो कि जब तेजी वगैरह का माहौल देखने को मिलता है तो नए नए टारगेट अलग अलग वेबसाइट देने लगती है। ऐसा ही एक टारगेट 355 रुपए के आसपास का यहाँ भी आपको जो है नजर आ रहा है। शेयर ने निचले स्तर से अगर देखा जाए अभी रिसेंटली जो उसने नवंबर के महीने में जो अपना लोएस्ट लेवल बनाया था लगभग 298 रुपए का, वहां से लगभग 14% की रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई है। तो अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से और तेजी जो है आपको नजर आ सकती है। एक तेजी और अच्छी खासी तेजी बेसिकली यहाँ से देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो 355 रुपए के आसपास की जो है बातें यहाँ पर करी जा रही है।
कि 355 तक ये काउंटर जो है अभी रिसेंटली जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जाएगा या नहीं जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति आप यहाँ पर जो लिखा है वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। अब देखो मैं आपको जियो के डेटा के ऊपर भी लेकर आया हूँ। आज अगर हम बात करें तो जियो का जो वॉल्यूम आपको देखने को मिला है वो लगभग 1 करोड़ 84 लाख शेयर्स जो हैं देखने को मिले हैं। ये ट्रेड होते हुए आज नज़र आए। लेकिन अगर एग्ज़ैक्टली आप देखोगे तो ये तो एनएसई का डेटा है। अगर हम बीएसई का डेटा देखें तो लगभग 15 लाख के आसपास तो रहा ही होगा, कम से कम रहा होगा। तो 2 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो कि शेयर जो हैं आज ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। हालाँकि ये कोई अपने आप में मैं ऐसा नहीं कह सकता इस डेटा को लेकर कि ये बहुत कोई अनाप-शनाप ट्रेडिंग हो गई, अनाप-शनाप डेटा निकल कर गया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक ठीक-ठाक सा वॉल्यूम आप यहाँ पर बोल के इसे चल सकते हो कि एक ठीक-ठाक लेवल का जो है वो आपको यहाँ पर वॉल्यूम देखने को ज़रूर मिला है, ठीक है? तो ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं आपको एक बार चार्ट्स पर भी लेकर चलूँ कि चार्ट पर स्थिति इसकी क्या दिखाई दे रही है, क्या चीज़ें अच्छी होती हुई देखने को मिल रही हैं या नहीं? तो यहाँ अगर हम देखें तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये जो तेज़ी रही है, यही है लगभग 14% के आसपास की रिकवरी, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा माहौल दिखाई तो पॉजिटिव दे रहा है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि आगे की स्थिति क्या रहेगी? यही देखने वाली बात है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आपको फिलहाल मूविंग एवरेज से चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। मूविंग एवरेज में मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले बेसिकली 20 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक? 20 दिन के मूविंग एवरेज में अगर आप देखोगे तो ये काउंटर उससे तो काफ़ी ऊपर चल ही रहा है, तो यहाँ तो कुछ भी अब रहा नहीं 20 दिन की मूविंग एवरेज पर देखने लायक। लेकिन अगर मैं 50 दिन की मूविंग एवरेज पर भी रखूँ, तो आज ही ये इसके ऊपर निकला है एंड आज एक डिसाइसिवली तेज़ी मतलब एक अच्छी तरीके से इसके ऊपर निकला, तो डेफ़िनिटली आप ये कह के चल सकते हो कि यहाँ पर जो है माहौल एक अच्छा बना है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं, ठीक है? अब अगर मैं 100 दिन के मूविंग एवरेज पर भी आपको दिखाऊँ क्योंकि अगर 100 दिन के पे ऊपर निकल गया तो ये देखो जैसे कि 100 दिन के ऊपर निकल गया है तो एक ट्रेंड का यहाँ पर जनरेट हुआ है, एक ट्रेंड जनरेट हुआ है एक पॉजिटिव साइड पर, ठीक है? और लास्ट में अगर मैं 200 दिन के मूविंग एवरेज पर भी दिखाऊँ आपको, क्या स्थिति दिखाई दे रही है, तो आज की क्लोजिंग 200 दिन से भी ऊपर है। तो हर तरीके के मूविंग एवरेज से ये आज काउंटर जो है ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया है एंड ये एक बहुत अच्छी बात आप कह के चल सकते हो, बहुत अच्छा सिनेरियो आपको नज़र आया है। यहाँ से स्थिति जो आपको आने वाले दिनों में बढ़िया देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये बात हो गई इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर एटलीस्ट बिल्कुल भी ना देखें। थैंक